नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेटा स्ट्रक्चर की इस वीडियो सीरीज के नए वीडियो में। इस वीडियो में हम एक नया डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, क्यू। क्यू जैसे कि आप नाम से ही आप समझते हो, कतार, है ना। इसमें जाने से पहले एक बार हम थोड़ा सा कतारों में क्या होता है, लाइनों में क्या होता है, ये देख लेते हैं। एक टिकट की लाइन लगी हुई है। एक टिकट की लाइन में क्या होता है, सबसे पहले कोई एक व्यक्ति आके खड़ा होता है, ठीक है। अब वो खड़ा ही रहेगा। अब जब भी कोई नया व्यक्ति आएगा वो उसके पीछे आते जाएगा, है ना। मतलब जब भी कोई नया आ रहा है तो पीछे से जुड़ रहा है। अब मान लो टिकट की खिड़की खुल गई, लोगों को टिकट मिलना शुरू हो गई। सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा? जो सबसे पहले खड़ा था। मतलब आगे से बाहर निकलेगा, पहले वाला बाहर निकलेगा ना, ठीक है। तो जब भी कोई नया आ रहा है तो पीछे आ रहा है, और जब भी कोई बाहर जा रहा है तो आगे से जा रहा है। मतलब अंदर आना या इंसर्शन पीछे से, है ना, और बाहर निकलना डिलीशन आगे से, है ना। ये ध्यान रखना। अब स्टार्ट करते हैं। अब क्यू क्या है हमारा? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे हमको पहले भी पढ़ चुके हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब जिसमें डेटा एक क्रम में जमा होता है ना, एक के बाद एक जमा होता है। इसके बाद ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर आधारित है, फीफो पर आधारित है ना। स्टैक पढ़ा था इसके पहले, वो लीफो पर आधारित था। ये क्यू फीफो पर आधारित है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब टिकट की लाइन में जो पहला इन हुआ वो ही फर्स्ट आउट होगा। फर्स्ट जो इन हुआ वो फर्स्ट आउट होगा, है ना। अब आप समझ ही गए होंगे, आपके दिमाग में ये सब चीजें आई गई होंगी। तो देखिए, इंसर्शन और डिलीशन दोनों ही क्या होता है, अलग अलग एंड से होता है। स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन दोनों एक ही एंड से होता था, जिसको हम टॉप बोलते थे, है ना। यहाँ इंसर्शन एक अलग एंड से होता है और डिलीशन एक अलग एंड से होता है। देखा भी आपने टिकट की लाइन में लगने वाला पीछे से लग रहा है और निकलने वाला आगे से निकल रहा है ना। मतलब इंसर्शन और डिलीशन दोनों ही अलग अलग छोर से या अलग अलग एंड से होता है। अब इनके भी कुछ नाम है। जिस एंड से इंसर्शन होता है उसको हम पीछे वाला ना बोलते हुए बोलते हैं रेयर, है ना, REAR। और जिस एंड से टिकट लेके बाहर निकलेगा उसको आगे वाला एंड ना बोलते हुए हम क्या बोलेंगे, फ्रंट। मतलब जब भी कोई नया जुड़ेगा तो रेयर से जुड़ेगा, और कोई बाहर निकलेगा तो कहां से निकलेगा, फ्रंट से। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये सारी टिकट्स की जो लाइन होती है वो क्यू के ही एग्जाम्पल है, तो ये याद रहेगा आपको। अब क्यू को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्टैटिकली और डायनामिकली, है ना। मतलब अरेज और पॉइंटर्स का यूज करके हम क्यूज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये था हमारा क्यू का इंट्रोडक्शन। अब इसमें जैसे हमने स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन की एल्गोरिथम्स देखी थी, इसमें भी हम इंसर्शन की और डिलीशन की एल्गोरिथम्स देखेंगे। हालांकि यहाँ पर इनको कोई ऐसा अलग से नाम नहीं दिया गया है, जैसे स्टैक में पुश और पॉप कहते थे, या ऐसा कोई नाम नहीं दिया है, या सिंपल हम इंसर्शन और डिलीशन की एल्गोरिथम्स बोलेंगे। अब कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है ना। ये पॉइंट्स आपके ध्यान में रहेंगे तो एल्गोरिथम्स में बहुत आसानी होगी। सबसे पहली चीज, ये कुछ मैंने क्यू बनाई है अरेज का यूज करके। तो जो पॉइंट्स हमारे एल्गोरिथम्स में यूज होने वाले हैं उनको मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं, ताकि आपको एल्गोरिथम पढ़ने में यह समझने में आसानी हो। जब एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में तो भी मैं रिपीट करूंगा ये सब चीजें, लेकिन पहले से दिमाग में रहना चाहिए आपके, तो अच्छा रहेगा। अगर क्यू खाली है तो क्या होगा, फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू क्या होगी, -1। जैसा हमने स्टैक में देखा था, अगर स्टैक एम्प्टी होता है तो टॉप की वैल्यू -1 होती है। अब वहां एक ही छोर होता है जिससे इंसर्शन और डिलीशन होता है, इसलिए एक ही वेरिएबल है टॉप। यहाँ पे दो एंड लगेंगे, एक से इंसर्शन एक से डिलीशन, फ्रंट और रेयर, है ना। तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, -1 और -1, ठीक है। तो अगर क्यू एम्प्टी है तो फ्रंट और रेयर दोनों ही -1 होंगे। अब जब मेरे को पहला एलिमेंट इंसर्ट करना होगा तो पहला एलिमेंट कहां इंसर्ट होगा, इस 0 इंडेक्स पे होगा। अरे का यूज कर रहे हैं तो पहला मतलब 0 इंडेक्स। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी दोनों की वैल्यू, है ना। देखो जब पहला व्यक्ति आके खड़ा हुआ
तो फ्रंट भी वही है, रेयर भी वही है, ठीक है। तो फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, उसमें हम क्या करेंगे, +1 दोनों में कर देंगे, तो फ्रंट 0 हो जाएगा और रेयर 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखो, यदि किसी क्यू में फ्रंट और रेयर 0 0 है तो उस क्यू में एक एलिमेंट है ना। ये हो गया दूसरा। अब तीसरा देखो, अब कोई नया अगर जुड़ रहा है टिकट की लाइन में, तो पहले वाला को क्या मतलब, पहले वाला फ्रंट जो है वो तो वैसा का वैसे ही रहेगा, पीछे वाले जुड़ते जाएंगे। तो जब भी कोई नया एलिमेंट इंसर्ट होगा तो देखो फ्रंट वही रहेगा, रेयर एक से बढ़ते जाएगा, मतलब फ्रंट हमारा 0 पे ही रहेगा। और इस केस में रेयर कहां चले गया है, हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे, है ना, ये इंडेक्स फर्स्ट। किस आधार पे, रेयर को हमने नई वैल्यू दी है, रेयर +1। अच्छा, ये कब तक इंसर्शन होगा, जब तक कि ये जो रेयर है उसकी वैल्यू मैक्स साइज -1 से छोटी होती है। मैक्स साइज मैंने आपको बताया था, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है इसमें, 4, और -1 करें तो 3। तो जब तक रेयर की वैल्यू 3 से छोटी रहती है ना, 0 पे, 1 पे, 2 पे और 3 अगर रेयर की वैल्यू हो गई तो इंसर्शन तो हो ही नहीं पाएगा, है ना। देखो -1 था तो 0 हुआ तो इस पे आया, ठीक है। फिर एक जोड़ेंगे तो 1 पे आएगा, फिर एक जोड़ेंगे तो 2 पे आएगा, फिर एक जोड़ेंगे तो 3 पे आकर सेट हो जाएगी वैल्यू, है, इंडेक्स सेट हो जाएगा। अब अगर रेयर की वैल्यू 3 हो गई तो कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं होगा, है ना। अभी हल्का फुल्का ध्यान रखो, एल्गोरिथम्स में और देखेंगे हम। अब मान लो डिलीट करना है ना, तो ये ऐसे लोग लग गए लाइन में। अब सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा, 10, तो 10 बाहर गया तो 20 क्या हो गया, पहला इंसान चले गया तो दूसरा जो था वो पहला हो गया ना। तो फ्रंट कहां शिफ्ट हो जाएगा हमारा, सेकंड पोजीशन पर। मतलब फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई, फ्रंट अभी कहां था हमारा 0 इंडेक्स पे, अब फ्रंट कहां जाएगा हमारा 1 इंडेक्स पे। मतलब फ्रंट की वैल्यू पे +1 किया ना, तो यहां भी ऐसे ही होगा, हमारा फ्रंट और रेयर बन जाएगा। कैसे हुआ, तो फ्रंट की वैल्यू को हमने एक प्लस कर दिया। अब ऐसे डिलीट करते जाएंगे, है ना। अभी तो 2 ही है, मान लो यहाँ और एलिमेंट होते हैं, मान लो 30 भी होता है और 40 भी होता है ना, तो रेयर कहां चले जाता है हमारा, इधर। अब डिलीट करते जाएंगे तो फ्रंट की वैल्यू शिफ्ट होती जाएगी। अभी फ्रंट 1 पे है, अब फ्रंट कहां जाएगा, जब 20 को डिलीट करेंगे तो 2 पे, फिर इसको भी डिलीट करेंगे तो फ्रंट कहां जाएगा हमारा 3 पर। अब फ्रंट और रेयर दोनों ही सेम हो गए, इसका मतलब फ्रंट और रेयर दोनों सेम हो गए तो सिंगल एलिमेंट। अब सिंगल एलिमेंट बचा, उसको भी डिलीट करना है तो क्या करो, दोनों की वैल्यू -1 सेट कर दो। इसका मतलब कि जो क्यू है हमारा वो खाली हो जाएगा। आई बात समझ में। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये मैंने अभी इसलिए बता दिए कि डबल से हमको एल्गोरिथम्स में इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना अगर पसंद आया हो तो, कमेंट करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।